हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और आज का चार्ट रीडिंग कर लेते हैं। इस चार्ट में आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि आज आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते थे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो सिखाता हूँ उसको आप थोड़ा सा एक ध्यान रखना है कि उसको ना लाइव चार्ट में आप थोड़ा सा अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश करो। क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी कमजोरी हमारी क्या होती है कि हम लोग यहाँ पर हम टेस्ट नहीं करते, अपने आप को इस चीज़ को देख ही नहीं पाते और हम लोग यहाँ पर फिर लॉस खा के बैठ जाते हैं। और हमारा अगर एक बार लॉस हो गया, दो बार लॉस हो गया, फिर हम तीसरी बार ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ना अपने आप को ये टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको टेस्ट करना है तो पैसा लगाना ही है। आप पहले यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि मेरे को किस तरह से ट्रेड लेना है और क्या हो रहा है मार्केट में एक्चुअली, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस चार्ट को रीड कर लेते हैं। अगर हम बात करें स्टॉप लॉस हंटिंग की, तो देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ से आप देखो कि यहाँ पर स्टॉप लॉस जो पड़े थे पिछली बार, जो यहाँ पर कुछ सेलर्स आए होंगे तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े होंगे। मैंने स्टॉप लॉस हंटिंग का वीडियो बनाया नहीं था पिछली बार, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ आज ही समझा देता हूँ कि यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस पड़े थे, जो सेलर्स आए होंगे तो ये सेलर्स निकले नहीं थे। और नीचे में जो बायर्स थे, यहाँ कुछ बायर्स बैठे हुए थे यहाँ पे, तो मार्केट या तो यहाँ जा सकता था या ऊपर जा सकता था, दोनों ही कंडीशन थी। तो मार्केट यहाँ पर क्या हो गया, बहुत ही साइडवेज मार्केट हो चुका था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरी तरह से मार्केट इस तरह से घूम रहा था। अब इस घूमते हुए मार्केट में अगर आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपके हिट होना ही है। चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं कि मार्केट कहाँ से खुला था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा जो मार्केट खुला है इस कैंडल से खुला है। ये जो पहली कैंडल दिख रही होगी आपको, ये वाली रेड कैंडल, तो पहली रेड कैंडल इसने अच्छी सी बनाई। उसके बाद में इस रेड कैंडल के बाद में अगर आप देखोगे तो फिर मार्केट नीचे गया ही नहीं, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद फिर ऊपर चला गया। फिर जो सेलर्स आए थे इनका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर उसके बाद जहाँ बायर्स आए उनका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर इनका स्टॉप लॉस हिट किया, और फिर बाद में जो यहाँ पर बायर्स आए होंगे इनका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर उसके बाद में जो सेलर्स आए थे इनका स्टॉप लॉस हिट किया। अब ये इतना होने के बाद में आप देखोगे 1 2 3 जगह 4 जगह स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में 3 बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमारी हिम्मत ही खत्म हो जाती है, हम लोग फिर यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर उसके बाद मार्केट देखो तो एक अच्छा सा मोमेंटम मार्केट ने दिया और फिर एक नीचे एक अच्छा सा मोमेंटम दिया। तो अब ये मार्केट से आप कैसे बच सकते हो, किस तरह से यहाँ पर आपको ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, पहले तो इस बात को समझो कि यहाँ पर हम लोग सोचते हैं हर बार कि 20 मूविंग एवरेज जब भी ब्रेक करे तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं। लेकिन ट्रेड हम कब लेते हैं, जब यहाँ पे टेस्ट हो जाए और फिर फेल हो। तो यहाँ से आपको एक ट्रेड यहाँ से दिख रहा होगा आपको नीचे की साइड में, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, अगली ही बार में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आपने यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड लिया होगा कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो फिर से आपने ट्रेड ले लिया। लेकिन फिर से ट्रेड लेने के बाद फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर आपको लगता है कि फिर यहाँ से सेल करेंगे, तो फिर यहाँ से आपने सेल किया, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर से दोबारा आप यहाँ से बाइंग करते हो, यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम दिया होता है, उसमें आप प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाते हो, और फिर से आपका यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता है। यहाँ से आप देखोगे तो एक स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता है। तो यहाँ से आपका 1 2 और 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब ऐसे में आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो मार्केट का बिहेवियर है ये कैसा है। इसके पीछे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो चार्ट है ना, इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पूरी तरह से मार्केट ना एक रेंज में घूम रहा है। ऐसी रेंज में आपको किस तरह से ट्रेड करना है वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ से इस रेंज से बचना है तो थोड़ा सा आपको ना कुछ चीज़ों का सहारा लेना ही पड़ता है। और वो चीज़ें कौन सी होती है, वहाँ पर आपको है ना, एक तो प्योर ब्रेकआउट देखना है। प्योर ब्रेकआउट क्या होता है, देखो प्योर ब्रेकआउट क्या होता है, ये क्या होता है, साइडवेज मार्केट में काम करता है। बाकी में तो अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं कि यहाँ से देखो, यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था। तो ये इसको प्योर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ पर चार्ट साइडवेज नहीं हो रहा है, तो यहाँ से प्योर ब्रेकआउट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे तो प्योर ब्रेकआउट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट पहले से ही इस तरह से घूम रहा है, नीचे ऊपर कर रहा है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा प्योर ब्रेकआउट की ज़रूरत होती है। और प्योर ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा वो आप कैसे पहचाने, ये भी तो एक सबसे बड़ा सवाल आता है ना, कि मैं कह दूँ कि यहाँ से प्योर ब्रेकआउट होना चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा सा प्राइस एक्शन पर आप फोकस करोगे
तो यहाँ से आपको समझ में आने लगेगा कि देखिए यहाँ से देखो कि अपना ये हाई था, उसके बाद अपना ये हाई है, उसके बाद अपना ये हाई, तो ये हाई भी ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ से आप देखोगे फिर ये हाई ब्रेक होने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वो हाई भी ब्रेक नहीं हुआ। देखो यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आ गया। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो ये हाई है, ये हाई भी यहाँ से ब्रेक नहीं हुआ था बराबर से, यहाँ जाके इस कैंडल पे और इस कैंडल पर जाकर आपको ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो पहला जो ट्रेड होगा अपना यहाँ पर या इस कैंडल पे आपका ट्रेड होना चाहिए था, तब जाके आप यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट बना पाते। यहाँ से फिर से मैं आपको समझाऊँ, आपको समझ में नहीं आया होगा मेरे को लग रहा है कि यहाँ से प्योर ब्रेकआउट क्या होता है। प्योर ब्रेकआउट देखो कि अपना जो पिछला हाई था ये, उसके बाद अपना ये हाई है, उसके बाद अपना ये हाई है, उसके बाद में इस हाई को ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई। देखो हो ही यहाँ पर कोशिश, लेकिन यहाँ से जो कैंडल बना था, आपको जो एक ग्रीन कैंडल बन रहा है दिख रहा होगा, ये ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट तो हो चुका है, लेकिन फिर आप यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं? अगर यहाँ से ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप देखोगे तो जो रेड कैंडल बनी इसने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ पे जब स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो फिर आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया। फिर से आपको फिर से एक और देखना है कि यहाँ से कोई फिर से ब्रेकआउट हो रहा है क्या। तो यहाँ से फिर से ये कैंडल आपको ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ से देखो अगर ऐसा चल रहा है ना मार्केट, तो मार्केट में एक अच्छा सा कैंडल बनना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेकआउट के लिए एक अच्छा सा कैंडल बनना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके आप यहाँ पर ट्रेड कर पाते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अब इसके लिए आपको एक और थोड़ा सा मेरे को एक वीडियो और बना के डिटेल में देना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए मैं आपको यहाँ पर एक समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से आपको प्योर, जब भी साइडवेज मार्केट रहेगा तब देखना, आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी साइडवेज मार्केट हो तो प्योर ब्रेकआउट में ही आपको ट्रेड लेना है। प्योर ब्रेकआउट कैसे समझेंगे आप, वो आज मैं एक नई टेक्निक आपको दिखाने वाला हूँ, जो अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। उसमें मैंने कोई अलग नहीं किया, लेकिन जो चीज़ है वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि प्योर ब्रेकआउट यहाँ पर आपको RSI से पता चलेगा कि RSI हमारा थोड़ा सा RSI का हम सपोर्ट लेंगे, और इसमें मैं आपको सेटिंग करके बताता हूँ कि सेटिंग क्या होगी RSI की उसके लिए। तो यहाँ से RSI को आपको क्या करना है कि देखिए 65 करना है, यहाँ से ओवरबॉट कितना करना है 65 करना है, और ओवर सोल्ड करना है अपने को 40। यहाँ से आप देखोगे कि जब RSI आपका जो 65 हो जाए, जब 65 के आसपास आ जाए तभी जाके आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। तो यहाँ से आप देखो कि ये जो मार्केट दिख रहा होगा आपको, मैंने यहाँ पर सेटिंग की, देखो यहाँ से RSI आपको दिख रहा है, एक भी बार RSI यहाँ पर जरूर गया था। RSI यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 65 के आसपास गया था, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट क्लोज हो रहा था उस टाइम में गया था, तो यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड बनता ही नहीं। उसके बाद देखो यहाँ से RSI कहीं 65 के आसपास गया है, नहीं गया ना, 65 को टच भी नहीं किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बार भी मार्केट ने 65 को टच नहीं किया है। तो जब ऐसा साइडवेज मार्केट आए तब जाके आपको इस चीज़ का यूज करना है, इस चीज़ का यूज करना है। आया समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी साइडवेज मार्केट आए, देखो अगर आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँ कि साइडवेज मार्केट अगर नहीं है, देखो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला साइडवेज मार्केट, यहाँ पे आपको साइडवेज मार्केट दिख रहा है। तो ये वाला साइडवेज मार्केट में यहाँ पर 65 नहीं हुआ, यहाँ पर हो रहा, यहाँ पर 65 हुआ, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 65 हुआ, तो यहाँ से एक मोमेंटम आपको देखने को मिला था। तो ये थोड़ा सा RSI का हमारा रेंज बढ़ाना पड़ेगा अगर हमको एक्यूरेट ट्रेड लेना है। तो यहाँ से और भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि जहाँ देखो यहाँ से मार्केट, यहाँ पर भी मार्केट ने, वैसे तो यहाँ पर मार्केट ऊपर चल रहा था, लेकिन जैसे ही 65 हुआ तो एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दिया भी था। तो ये थोड़ा सा RSI का सपोर्ट अगर आप लोगे ऐसे साइडवेज मार्केट में, तभी जाके आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक प्योर ब्रेकआउट दिखेगा और यहाँ पर आपको एक अच्छा सा ट्रेड करने का चांस मिलेगा। तो यहाँ से फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कहाँ पर 65 हुआ। तो यहाँ से अब यहाँ पर देखना, यहाँ से देखो, यहाँ इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से 65 हो चुका है, यहाँ से हायर हाई भी ब्रेक हो चुका है और ये कैंडल बन भी चुका है। इसके बाद आप इस कैंडल पे या इस कैंडल पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो यहाँ तक का मोमेंटम आप कैच कर पाते हो। अब उसके बाद में हम लोग, यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आपको RSI से ट्रेड लेना जब भी ऐसा साइडवेज मार्केट हो तब जाके। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें, अब मैं RSI हटा देता हूँ
ताकि आपको ये समझ में आ चुका होगा। फिर अब हम 20 मूविंग एवरेज के साथ में ही काम करेंगे। अब हम लोग यहाँ से मैं RSI हटा देता हूँ ताकि आपको बार बार कंफ्यूज ना करे, क्योंकि हमारा सबसे जो बेस्ट टूल है, बेस्ट इंडिकेटर है, जो हमारा सिर्फ RSI ही है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि RSI कि हमारा जो 20 मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज से हम लोग ज़्यादातर ट्रेड करते हैं। तो इससे बेटर कोई चीज़ हो नहीं सकती वैसे तो। लेकिन अब साइडवेज मार्केट होगा तो क्या करोगे? साइडवेज मार्केट का आज ही मैंने एक वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि साइडवेज मार्केट कब कब होता है, वो सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है। तो यहाँ पर देखो हाई ब्रेक होने की कोशिश हुई थी, लेकिन मार्केट यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा था वो डाउन ट्रेंड चल रहा था। इसलिए मार्केट में एक प्योर ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। देखिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड का मतलब आपको मैंने अच्छे से समझाया है। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ यार आप थोड़ा सा वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखो ये मार्केट अगर इस तरह से चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जब भी मार्केट ऐसे इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर जाएगा, फिर मार्केट यहाँ से इस तरह से आएगा, फिर मार्केट फिर से इसको ब्रेक करके फिर सस्टेन कर जाएगा, तब जाके आपको यहाँ पर इस मोमेंटम पे आपको यहाँ पर बाइंग करना है। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ से फिर से मार्केट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ। यहाँ पर आप देखो कि ये हाई था अपना, फिर ये हाई है, फिर ये हाई है, और यहाँ पर क्या किया था मार्केट ने, यहाँ से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश हुई थी, लेकिन फिर से फेल हो चुका है। फिर मार्केट ऊपर गया था, फिर यहाँ पे भी फेल हो चुका है, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर भी फेल हो चुका है। लेकिन इसके बाद आप देखोगे, पहले मैं आपको वही बना के दे देता हूँ। देखो यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर एक लाइन। तो यहाँ से आप देखो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ पर आप देखो एक रेंज ही बनी हुई है, पूरी रेंज बनी हुई है यहाँ से। तो अगर इस तरह से मैं लाइन को खींच रहा हूँ तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल है जो ब्रेकआउट दे रही, तो आपका जो ट्रेड होगा इस कैंडल से होगा। तो यहाँ से इस कैंडल पर आप बाइंग करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का आप प्रॉफिट ले सकते हो। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मेरे से फिर से दोबारा पूछ सकते हो। हमारे पास में बहुत टाइम है, इस तरह से मैं आपको समझाने में कोई भी कमी नहीं रखूँगा। लेकिन देखो यहाँ पर एक प्योर ब्रेकआउट की तलाश होना चाहिए। जब मार्केट क्या होगा, इस तरह के ट्रेंड में चल रहा है ना। अब यहाँ पर मैं पीछे और भी दिखाने की कोशिश करूँगा, वही का वही ट्रेंड। अगर ऐसा कहीं पे डाउन ट्रेंड होगा तो डाउन ट्रेंड अगर हम देखें तो ऐसा साइडवेज मार्केट में, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक साइडवेज मार्केट था। देखो ये हाई था, ये हाई था, उसके बाद ये हाई था। तो सडनली इसने यहाँ से ब्रेक दे दिया था, तो ये प्योर ब्रेकआउट हो गया। ये क्या हो गया? प्योर ब्रेकआउट हो गया। प्योर ब्रेकआउट हो गया मतलब क्या हो गया, यहाँ से आपको, यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग आपको बनती है। उसके बाद में भी और अगर हम पीछे देखेंगे तो यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि देखो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, डाउन ट्रेंड में यहाँ से डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ से देखो मार्केट ने क्या किया था, एक हाई ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से आप देखो हाई ब्रेक किया इसने, वापस से दोबारा नीचे आया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, फिर से यहाँ से हाई ब्रेक करने की कोशिश की। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से हाई ब्रेक किया, तो ये वाली कैंडल थी, इससे हाई ब्रेक किया। ये वाला जो कैंडल था, यहाँ से एक अच्छा सा हाई ब्रेक हुआ है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक प्योर ब्रेकआउट दिख रहा है। प्योर ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी। तो इस कैंडल से आपको प्योर ब्रेकआउट दिख रहा होगा। ये वाली कैंडल जो बता रहा हूँ मैं, ये वाली कैंडल प्योर ब्रेकआउट की है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो आप इस कैंडल पे भी अगर ट्रेड लेते तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते थे। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है जब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो, क्योंकि जब मार्केट का ट्रेंड डाउन नहीं, देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अप चल रहा था, यहाँ से अप चल रहा था। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ से देखो ये हाई था अपना, ये हाई था, उसके बाद ये हाई ब्रेक हुआ। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट ने एक अच्छा सा ट्रेंड ऊपर की साइड में बनाया भी सही। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे होती है आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको यहाँ पर समझाया भी है। तो यहाँ से जब साइडवेज मार्केट होगा तो आप क्या याद रखना है कि प्योर ब्रेकआउट, एक तो साइडवेज का मतलब समझ रहे हो, चौपी मार्केट। तो साइडवेज मार्केट होगा यानी कि मार्केट उसी रेंज में इस तरह से घूमता रहेगा, तब जाके हमको इसका यूज करना है। और दूसरा कब मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर मार्केट में क्या हो गया, एक लोअर लो बन रहा है, तब जाके वहाँ से ब्रेकआउट होना चाहिए। प्योर ब्रेकआउट किसको बोलते हैं, जब मार्केट उस
हाई को, जैसे मान लो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो हाई है अपना, ये हाई है, इसको फिर से नीचे आया, फिर से टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद फिर से कोशिश की, फिर टेस्ट किया, फिर यहाँ से एक प्योर ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से, तब जाके। और मैंने आपको, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने RSI का ट्रिक आपको बताया भी है, उस ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये चार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके बताना है कि समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि दोबारा से मार्केट में जब यहाँ पर सेलिंग आई, तो इतनी सेलिंग क्यों आई, तो यहाँ से आपको दिख रही है ये सेलिंग के पीछे का कारण क्या है। देखो यहाँ पर ऊपर की साइड में कोई स्टॉप लॉस नहीं था, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मार्केट के पास में जब ऊपर स्टॉप लॉस नहीं होगा तो डायरेक्ट उसके पास में जो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से सेलिंग आना ही है। तो ये रेजिस्टेंस तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, नहीं तो आपको क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो टाइम फ्रेम बड़ा कर देता हूँ, फिर यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि देखो हमारा जो मार्केट है जो हाई पे चल रहा था निफ्टी के पास, तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेना बहुत ज़रूरी था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया। तो अब मैंने आपको एक बात और बताई है कि जब भी मार्केट में क्या होता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं जाएगा, क्योंकि वो उस रेजिस्टेंस को फेस करेगा ही करेगा। अब और भी हम देखते हैं कहीं पे ऐसे रेजिस्टेंस अगर दिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला पहली बार में जो हाई ब्रेक हुआ था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट में एक बड़ा सा फॉल हुआ था, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद भी अगर हम लोग इसके पीछे देखेंगे तो पीछे आपको दिखाई देगा कि यहाँ से आपको देखो, यहाँ से जो है हाई ब्रेक हो रहा था, पहली बार ही हो रहा था, तो यहाँ से एक फॉलिंग दिख रहा था आपको, नीचे यहाँ से आया था। और भी अगर हम ऐसे यहाँ पर कहीं पर भी देखेंगे, जब भी मार्केट यहाँ से कोई ना कोई ब्रेकआउट कोशिश कर रहा होगा तो पहली बार में कर रहा होगा, पहली बार में तो पहली बार में जब हायर हाई ब्रेक करता है तो वहाँ पर ऐसा होता ही है। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा था, पहली बार में यहाँ से ये हायर हाई, क्योंकि अभी तक 21,800 के आसपास मार्केट निकला नहीं था, मतलब उसके पास में ही आया था और वहाँ से ही बार बार रिजेक्शन ले रहा, यहाँ गया ऊपर रिजेक्शन लिए, यहाँ लिया, फिर मार्केट इसको टेस्ट करेगा और फिर यहाँ जाके इस तरह से मार्केट निकलेगा। तो जब भी कोई लेवल ब्रेक करने की कोशिश करता है पहली बार दूसरी बार, तो वहाँ से रिजेक्शन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से आपको पता होगा कि एक नंबर है 21,800, यहाँ से सेलर तो यानी जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो एक्टिवेट होंगे ही होंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ से जो सेलिंग आया है उसके पीछे का रीज़न क्या हुआ, यहाँ से आपको मैंने बताया कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या हुआ कि यही हुआ, यहाँ से जो यहाँ पर जो सेलर बैठे थे वो निकल चुके हैं, या फिर आप इसको एक जो रेजिस्टेंस समझे, वो सेलर की कहानी में स्टॉप लॉस हंटिंग छोड़ देता हूँ। मान लो कि कुछ टाइम के लिए मैं स्टॉप लॉस हंटिंग की बात ना करूँ, तो यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से एक हायर पॉइंट है और ये इससे पहले मार्केट यहाँ पर इससे हाई ब्रेक नहीं किया था, तो यहाँ से रिजेक्शन लेना कन्फर्म ही रहता है। मतलब ज़्यादातर केस में अगर आप देखोगे तो 70% तक यहाँ पर ऐसा होता है, और आपको मैंने बैक टेस्ट भी करके बताया, तो उसी का कारण था। और दूसरा क्या, हमारे पास में जो स्टॉप लॉस पड़े थे, अभी यहाँ पर जो कुछ बायर्स आए होंगे तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े होंगे, और कुछ बायर्स यहाँ पर भी आएंगे तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े होंगे, तो उनके स्टॉप लॉस भी यहाँ पर हिट कर दिए। तो ये मार्केट की चाल होती है, और ये चाल को समझना बहुत आसान नहीं है। देखिए ये जो चेस हम खेलते हैं उससे भी खतरनाक ही चाल होती है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा आपको। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगाया है, तो यहाँ से आपको बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा कमेंट भी आता है कि लाइव मार्केट में हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, या फिर देखिए ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है, इतनी आसानी से आप इस चीज़ को कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पर आप देखो, ये देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, ये देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रेजिस्टेंस था, तो ये सारा रेजिस्टेंस था। जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस पर गया, मार्केट ने क्या किया, एक डाउनफॉल कर दिया यहाँ से बराबर से। तो और यहाँ पर जो बायर से बैठे थे, यहाँ पर जो बायर्स आए थे, उन सबका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब यहाँ से हम बात करें 20 मूविंग एवरेज की, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ से मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जब भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छा सा कैंडल बना दे तो एक बाइंग का चांसेस बनता है, लेकिन हर बार ये आपको पैसा देगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से भी एक हाई ब्रेक है, तो यहाँ से चांस दिया,
लेकिन साइडवेज मार्केट था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास चांस नहीं, स्टॉप लॉस हिट के सिवा कुछ होता नहीं साइडवेज मार्केट में। तो यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से ऊपर गया भी था, लेकिन फिर से मार्केट एक सडनली नीचे आया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है और कहाँ पर सपोर्ट है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो मैं आपको बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी डिमांड होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए वो भी आपको बताना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन बैंक की निफ्टी में तो आपको दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, मार्केट यहाँ पर क्यों नहीं गया। तो ये बहुत बार ऐसा होता है, देखो सवाल अपना हर एक का सवाल होता ही है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए मार्केट यहाँ से हाई था, ये पिछला हाई, ये हाई, उसके बाद ये हाई, उसके बाद ये हाई, उसके बाद ये हाई और ये हाई और ये हाई, ये हाई। तो यहाँ से मार्केट ने, यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था यहाँ से, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। उसकी वजह से यहाँ से मार्केट में एक फॉल हुआ। या तो मार्केट यहाँ से सस्टेन कर जाता तो एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को यहाँ तक का मिल जाता। लेकिन देखो यहाँ पर जो आपके पास में जो ऑप्शन थे, दो ऑप्शन कौन से थे यहाँ पर दो ऑप्शन यही थे आपके पास में कि यहाँ पर या तो आपको ऊपर का ट्रेड मिलेगा या नीचे का ट्रेड मिलेगा। तो ऐसे मार्केट में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी में भी आप वही चीज़ यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको RSI का जो मैंने सेटिंग बताया है वो साइडवेज मार्केट के लिए ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ फिर से एक बार आपको 65 और यहाँ पर मैं आपको 40 कर देता हूँ। तो इस 65 और यहाँ पर 40, तो ये चीज़ें याद रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर इस तरह से ट्रेड करोगे तो यहाँ से आपको ये देखना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो RSI है 65 यहाँ पर कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर आप देखोगे तो इस कैंडल पर, और इससे आगे ये गया भी नहीं। बैंक निफ्टी ज़्यादा कुछ खास गया भी नहीं। हाँ, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ से अगर आपने ट्रेड भी लिया तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद में यहाँ से आप सेलिंग ट्रेड भी कर सकते थे जब ये फेल हुआ तो। लेकिन देखो ये सब चीज़ें ना इतनी आसानी से नहीं आएगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर मैं अपनी ईमानदारी से या फिर अपने एक्सपीरियंस के तौर पर इसको बताऊँ तो इतना आसान नहीं है शेयर मार्केट में इंट्राडे में ट्रेड करना। इसलिए अगर आप नए हैं तो पहले आपको ना किसी स्टॉक्स पर जाकर ट्रेड करना है, वहाँ इस स्टॉक को समझना है, वहाँ पर 1-2 क्वांटिटी में उस स्टॉक पर आपको ट्रेड करके अपने आप को टेस्ट करना है। किस तरह से करना है, जैसे मैं आपको हर बार बता भी चुका हूँ कि मान लो कोई स्टॉक्स है, मान लो यहाँ पर मैंने कोई स्टॉक से ले लिया, जैसे यहाँ पर मैं एक किसी भी स्टॉक्स को मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर AU बैंक का ले लिया। अब ये AU बैंक को देखिए, यहाँ पर अगर आपको टेस्ट इसको करना है तो किस तरह से करेंगे। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हायर हाई कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पर पहली बार हुआ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से सस्टेन कर गया, तो यहाँ से अगर बाई करोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि हायर हाई यहाँ से सस्टेन कर चुका है। तो यहाँ पर जो रिस्क लेते हो ना वो एक्यूरेट मतलब कम से कम 90% तक आपको एक सही 99% तक सही होने का चांसेस होता है। लेकिन यहाँ पर 99 हम लोग इसको नहीं पकड़ के चलेंगे, लेकिन हम इसको 90% ही सही मानेंगे। तो 90% भी अगर आप सही हो गए तो आपका पैसा कहीं ना कहीं बचेगा, कहीं ना कहीं आप यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बना लोगे। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि टारगेट मेरा फटाफट हो जाना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। तो यहाँ पर और भी हम लोग निफ्टी 50 में भी अगर फिर से और देखें हम लोग इसको, तो क्या देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी ज़रूरी है। और भी अगर हमारी जो स्ट्रेटजी है यहाँ पर क्या क्या काम कर रही है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखो ये ब्रेक कर दिया था इसने लो, और यहाँ से मार्केट रिटर्न हुआ तो एक अच्छा सा मोमेंटम दिया। फिर मार्केट यहाँ पर आ चुका था, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम। तो जब भी मार्केट अपना लो ब्रेक करता है, अब यहाँ से लो ब्रेक कर दिया, हो सकता है कल यहाँ से एक अच्छा सा अपसाइड में फिर से एक मोमेंटम दे दे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एनालिसिस के वीडियो में बातें करेंगे। अगर आज का चार्ट अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, इसके लिए छोटा वीडियो ही बहुत अच्छा है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।